समर सिंह को दोषी ठहराया जा रहा है। समर सिंह फरार हैं। आकांक्षा दुबे से बहुत सारे कलाकार मिलने जा रहे हैं, उनके परिवार वालों से। प्रणाम, भोजपुरी रिपोर्ट चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। हम धर्मवीर यादव सहयोगी कैमरामैन धनजी निषाद के साथ पहुंच चुके हैं आरा में। तो दोस्तों, आप लोगों से बता देते हैं कि भोजपुरी के कुछ दिग्गज हमारे साथ मिलने वाले हैं, जो कि वो कुछ भोजपुरी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी बोलिए। आपको भी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। आपका चैनल और रीच करे, मेरी शुभकामनाएं आपके। बोलिए क्या कहते हैं। भोजपुरी में आकांक्षा दुबे से बहुत सारे कलाकार मिलने जा रहे हैं, उनके परिवार वालों से। तो क्या उनके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश दूँगा कि जो अभी इनके ऊपर दुख की घड़ी बीत रही है, पूरा संगीत में जो प्रोग्राम होता है या फिल्मी दुनिया का प्रोग्राम होता है, उस सब में दुख की घड़ी है। उस समय दुख के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे स्टार जो हमारे बीच नहीं रही, हम उनके परिवार से संवेदना प्रकट करते हैं और यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसमें समर सिंह को दोषी ठहराया जा रहा है। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे समर सिंह के बारे में तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा है कि समर सिंह फरार हैं। तो जिसने जो भी किया है ये बहुत गलत किया है। आने वाले दिन में ऐसे आपको और भी न्यूज जाएंगे हो सकता है, लेकिन समर सिंह जो काम किए हैं वो अच्छा नहीं है, बोलना ठीक नहीं होगा। आए दिन भोजपुरी में ऐसे बराबर होते रहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्टार के पीछे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है। मैं मतलब है यौन शोषण का मामला हो, चाहे पैसे का मामला हो, आए दिन खबरें में सुर्खियाँ आप देखते ही होंगे। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। एक कलाकार के लिए उसको हौसला बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाने का सहमति दीजिए और उनको आपकी तरह से अपनी नज़रिया बदले रखने के लिए, क्योंकि हर कोई आजकल ये सभी चीज़ देखना चाहता है। और अधिकतर लोग ऐसे चाहते हैं कि गंदे गाने सीन देखें, चाहे गंदे गाने फिल्म में, जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले किसी कलाकार का बहुत ही गंदा गाना आया था। तो लोगों की मांग यही है, इस मांग की वजह से लोग परेशान हैं। और इसमें कोई दुमत नहीं है कि हमारे भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है। हमारे भोजपुरी क्योंकि इंटरनेशनल भाषा है और इसके ऊपर ऐसे गाने गाना ठीक नहीं है। हालांकि गाने का बोल कुछ भी हो, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है उसको आदमी खाता है, जो चीज़ देखने में नहीं लगेगा उस आदमी नहीं खाता है। यही बात है। और अश्लीलता कोई गाता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि भोजपुरी में लड़कियों को गंदी नज़र से लोग देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, किसी कलाकार को गंदे हीन भावना से देखना अच्छा नहीं है। लोगों की अपनी सोच बदलना होगा। लड़कियों का अधिकार आगे बढ़ने का। इसी चीज़ को लड़कों को करते हैं तो लड़कों को भाई मारते हैं, लड़कियों को ऐसा नहीं है। संविधान सबको बराबर का हक देता है और बराबर ही नज़र से देखना चाहिए हर कलाकार को। लड़कियां जितने भी हैं जो इधर से उधर, कभी इधर गाना गा रही हैं किसी स्टार के साथ, कभी इधर आकर गा रही है और स्टारों के बीच में लड़ाई लगवा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये सब पब्लिसिटी स्टंट का काम है। पब्लिसिटी पाने के लिए लोग कुछ भी करता है, व्यू बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है। जो स्टार किसी के साथ गाना गाए उसे कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा गाए, कोई परेशानी नहीं है। रही बात लोगों की सोच की, तो सोच से हटना होगा, तभी जाके अपने समाज की भलाई होगा। और ख़ास करके जो गंदे गाने आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस पर कम गाए। पहले के कलाकार जितने भी थे, क्या वो लोग गंदे गाना नहीं गाते थे? नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि आपने देखा होगा पहले की जो दशक से पहले ऐसे गाने नहीं आता था। समय की मांग है, नए जनरेशन आ रही है, नए लोग नए नए तरीके से गाना गा रहे हैं। तो कम से कम ये अपनी इज्जत और मान मर्यादा को बनाए रखें, यही मैं चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि कम से कम ऐसे गाने गाए जाएँ जो समाज में गंदगी ना फैलाए। देखिए, सर बोल रहे हैं कि गंदगी
ना फैलाया जाए समाज में और द्वेष ना फैलाया जाए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।